ये कहानी शुरू होती है दक्षिण कोरिया के सुंजिन हाई स्कूल से, जहां तीसरे साल के छात्र अपने मॉक एग्जाम देकर बाहर निकल रहे हैं। ये परीक्षा उनके असली फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए थी। वो परीक्षाएं जो उनके सपनों की यूनिवर्सिटी में दाखिले का रास्ता तय करती हैं। छात्र खुश हैं, आत्मविश्वास से भरे हैं। उनमें से एक लड़का है किम, जो हंसमुख है और उम्मीद करता है कि असली परीक्षा भी इतनी ही आसान होगी। किम अपने खास दोस्त चुल के पास जाता है, लेकिन चुल को एग्जाम की कोई परवाह नहीं। वो अपने फोन पर किसी न्यूज में डूबा हुआ है। जब किम पूछता है तो चुल बताता है कि वो आसमान में दिखने वाले रहस्यमयी गोलाकार पिंडों की खबरें देख रहा है। और फिर चुल को याद आता है करीब 1 साल पहले का वो दिन। वो सुबह की तरह घर से निकला था, लेकिन जैसे ही वो गली में आया उसने देखा कि सभी लोग जमे हुए खड़े हैं, ऊपर आसमान की तरफ डरी हुई नजरों से देख रहे हैं। जब चुल ने ऊपर देखा तो उसकी सांसें रुक गईं। आसमान में हर तरफ अजीब चमकदार गोले तैर रहे थे, इतने सारे कि गिनना मुश्किल था। और सबसे अजीब बात, वो हिल भी नहीं रहे थे, बस हवा में थमे हुए थे। ये गोले सिर्फ कोरिया में नहीं थे, पूरी दुनिया में दिखे। पूरी धरती पर अफरा तफरी मच गई। वैज्ञानिक और सरकारें समझने की कोशिश करने लगी, ये क्या है, कहां से आए और क्या ये खतरनाक है। लेकिन कोई भी संगठन इन्हें पहचान नहीं सका। जब सरकारों ने लड़ाकू विमानों से इन्हें नष्ट करने की कोशिश की तो कोई असर नहीं हुआ, उल्टे गोले और बढ़ गए। हार मानकर सरकारों ने इन्हें छोड़ने का फैसला किया जब तक कोई हल न मिले। धीरे धीरे लोग इनके साथ जीना सीख गए। जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी। वर्तमान में वापस आते हैं। चुल इन गोलों का सबसे बड़ा दीवाना बन चुका है। किम उसे समझाता है, फाइनल एग्जाम पास आ रहे हैं, पढ़ाई पर ध्यान दो। स्कूल से निकलते वक्त दोनों अपनी क्लास के एक और छात्र को देखते हैं, हान। वो सबसे होशियार छात्र है, लेकिन पूरी तरह अकेला। चुल उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर हान बिना कुछ बोले बस में चढ़ जाता है। अगले दिन कोरियाई सेना हैरान रह जाती है जब एक गोला एक दूरस्थ इलाके में गिरता है। फौरन एक बटालियन भेजी जाती है। जब सैनिक वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यह गोला अस्थिर है, उससे अजीब रोशनी निकल रही है और कुछ अंदर हिलता डुलता लग रहा है। बटालियन का कमांडर खतरे को कम आंकता है, पहले गोली मारता है, कोई असर नहीं। फिर रॉकेट लॉन्चर मंगवाकर खुद मिसाइल दागता है, धुएं का गुबार उठता है और फिर वो गोला बदलने लगता है। उसका असली रूप सामने आता है और उस पल से दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। 4 हफ्ते बाद सुंजिन हाई स्कूल में क्लास चल रही है। चुल, किम और उनके दोस्त हैंस बोल रहे हैं। तभी उनकी टीचर मिस पार्क आती हैं, जो सबकी चहेती हैं, माँ बड़ी बहन जैसी। वो मॉक एग्जाम के रिजल्ट बांटती हैं। टॉपर है हान, जिसने हर विषय में सबसे ज्यादा नंबर पाए। नंबर बांटते बांटते सबसे कम नंबर वाले छात्रों की बारी आती है। गाल और रॉक, इनमें गाल क्लास का सबसे बड़ा बुली है। रास्ते में वो हान का बैग ठोकर मारकर दूर फेंक देता है। मिस पार्क सब देखती हैं और गाल को सजा देने वाली होती हैं कि तभी प्रिंसिपल का बुलावा आता है, इमरजेंसी मीटिंग। मिस पार्क वापस आती हैं, चेहरा पीला पड़ा हुआ, डरी हुई। वो सबको बैठने को कहती हैं और एक लाइव टेलीकास्ट चलाती हैं। रक्षा मंत्री स्क्रीन पर आते हैं और ऐलान करते हैं, तीसरे साल के सभी छात्रों के फाइनल एग्जाम रद्द किए जाते हैं। अब से सभी सीनियर हाई स्कूल के छात्र रिजर्व सैनिक बनेंगे। यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलिट्री ट्रेनिंग में मिले अंकों से होगा। पूरी क्लास में सन्नाटा छा जाता है। मिस पार्क सबको मिलिट्री की सहमति फॉर्म देकर चली जाती है। क्लास में बहस शुरू हो जाती है। तभी गाल हान पर फिर से हाथ उठाता है। इस बार हान नहीं झुक, वो गाल पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच जबरदस्त मारपीट होती है जब तक बाकी नहीं रोकते। तभी खिड़की से आवाज आती है, स्कूल के मैदान में सेना के ट्रक आ रहे हैं, सैनिक सामान उतार रहे हैं। डर का साया सबके ऊपर छा जाता है। उस रात सब घर जाते हैं। माता पिता फॉर्म पर दस्तखत करते हैं। अगले दिन से स्कूल एक मिलिट्री बेस बन चुका है। लेफ्टिनेंट ली आते हैं, सख्त अनुशासित। वो चुल को रिकॉर्ड कीपर, यू को क्लास लीडर नियुक्त करते हैं। अपने सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट बैन का परिचय देते हैं और फिर शुरू होती है ट्रेनिंग। पहले दिन से ही ली इन्हें तोड़ने पर आ जाते हैं। दौड़, कसरत, ड्रिल। छात्र थक कर चूर हो जाते हैं। रात को कुछ लड़के जागते हैं। गाल मोबाइल पर वीडियो चला रहा है। हान शोर से तंग आकर बाहर जाना चाहता है। ली रोकते हैं, गाल का फोन जब्त करते हैं, 3 पॉइंट काटते हैं। गाल का गुस्सा हान पर निकलता है। ली फिर प्रकट होते हैं और दोनों को रात भर सामान ढोने की सजा देते हैं। रात के अंधेरे में दोनों काम कर रहे हैं कि तभी आसमान से एक चमकता हुआ गोला उनके पास आ गिरता है। पलक झपकते वो गोला एक भयानक प्राणी में बदल जाता है, बैंगनी रोशनी से दमकता हुआ, और वो हान को निगल लेता है। चुल और गाल बस देखते रह जाते। प्राणी चुल की तरफ मुड़ता है, लेकिन एन वक्त पर ली आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। ली मिस पार्क को हान की मौत की खबर देते हैं। मिस पार्क टूट जाती है। हान उनके लिए छोटे भाई जैसा था। चुल और गाल को चुप रहने को कहा जाता है। बाकी साथियों से झूठ बोलते हैं। हान बीमार पड़ गया, घर चला गया। एकांत में ली अपनी यादों में खो जाते हैं। 1 महीने पहले वो उसी बटालियन में थे जब कमांडर ने गोले पर मिसाइल चलाई थी। धुएं के बाद निकले सैकड़ों एलियन प्राणी और पूरी बटालियन को चीर डाला। सिर्फ ली बचे। उस दिन से उन्होंने कसम खाई, इन बच्चों को मजबूत बनाना है। दिन बीतते हैं। ली हथियार चलाना सिखाते हैं, राइफल जोड़ना, तोड़ना, नाम लेने की सीमा। एक लड़की बार बार फेल होती है। ली उसे तब तक रोकते हैं जब तक वो सफल न हो जाए। सबको इंतजार करना पड़ता है। ली समझाते हैं, युद्ध में कोई अकेला नहीं लड़ता। एक की कमजोरी सबकी मौत बन सकती है। शूटिंग रेंज पर प्रैक्टिस के दौरान पता चलता है कि नारा सबसे बेहतरीन निशानेबाज है। चुल उसे पसंद करता है लेकिन कह नहीं पाता। वापसी में ली को सड़क पर गोलियों के निशान और खून दिखता है। वो चिंतित हो जाते हैं। इधर रॉक और उसका दोस्त छुपकर एक सुपरमार्केट में घुस जाते हैं। खाली पड़ी दुकान में मस्ती से खाने लगते हैं। मिस पार्क और यू उन्हें खोजने निकलती हैं। यू जमीन पर एक बंदूक देखती है, उठाने जाती है और वहां एक कटा हुआ हाथ पड़ा है। यू की चीख सुनकर सब दौड़ आते हैं। तभी चुल फट पड़ता है, सब सच बोल देता है। एलियन, हान की मौत, सब कुछ। मिस पार्क खून के निशान का पीछा करती हैं और एक भयानक नरसंहार की जगह पर पहुंचती हैं। वो चिल्लाती हैं, भागो। एलियन प्राणियों का झुंड हमला कर देता है। मिस पार्क राइफल उठाकर लड़ती हैं, कई को मार गिराती हैं, लेकिन एक प्राणी पीछे से आकर उनकी जान ले लेता है। अफरा तफरी में रॉक और दोस्त सुपरमार्केट से बाहर निकलते हैं और एक एलियन के सामने पड़ जाते हैं। पहले वो प्यारा सा लगता है लेकिन तुरंत हमला कर देता है। भागते भागते वो उसे एक फ्रीजर में बंद कर देते हैं। ठंड से प्राणी तुरंत मर जाता है। यही है एलियन की कमजोरी, ठंड। ली सभी बचे हुए छात्रों को इकट्ठा करते हैं और सच बताते हैं, ये प्राणी उन्हीं गोलों से निकलते हैं जो आसमान में है। ये इंसानों को खाते हैं और पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। इसीलिए सरकार ने आप सबको सेना में भर्ती किया। छात्र सदमे में हैं। ली एक हेलमेट जमीन पर पटकते हैं, तेज आवाज बताते हैं, ये प्राणी आवाज से आकर्षित होते हैं। तभी रॉक और दोस्त प्रकट होते हैं। वही
आवाज उनसे आई थी, राहत की सेंस। सब स्कूल वापस लौटते हैं। एक लड़की खड़ी होकर बोलती है, अगर यूनिवर्सिटी के लिए जान देनी पड़े तो मुझे नहीं जानी। एक एक करके सब सहमत होते हैं, लेकिन एक लड़का मना करता है, कानून है, एक भी असहमत हो तो कोई नहीं जा सकता। गाल उस लड़के पर टूट पड़ता है, हंगामा होता है। यू एक खत लिखती है, ली के पास जाती है। ली कहते हैं, घर जाओगे तो कोई नहीं मिलेगा, सरकार ने सब सुरक्षित जगहों पर भेज दिया है, और अगर सारे गोले गिरे सोचो कितने एलियन होंगे। यू लौटती है टूटी हुई, सब मायूस है। रात को ट्रेनिंग फिर शुरू होती है, पहले से भी कठोर। छात्र तय करते हैं, एक प्लान बनाते हैं, एलियन की सच्चाई फैलाएंगे, अफरा तफरी में भागेंगे। अगले दिन अफवाह फैलती है, भीड़ गेट पर आ जाती है, और तभी एक विशाल गोला स्कूल के पास गिरता है। सैकड़ों एलियन निकलते हैं, दूसरा गोला गिरता है, सेना के सैनिक मारे जाते हैं, बाकी छात्र भागते हैं। ली और बेन आते हैं, अभी चलो नहीं तो सब मर जाएंगे। वो गाड़ियों में चढ़ते हैं, एक लड़की की उनकी आंखों के सामने मौत हो जाती है। गाड़ियां अलग अलग दिशाओं में भाग निकलती हैं। चुल की गाड़ी पलट जाती है, अंदर छुपा एलियन ड्राइवर को मार देता है। छात्र मिलकर उसे खत्म करते हैं। चुल घर खोजने निकलता है, एक घर मिलता है, सब वहां जाते हैं। घायल साथी का इलाज होता है। एक लड़की अकेले खाना खाने छुप जाती है, एलियन उसे देख लेता है, वो भागकर घर में आती है, एलियन पीछे पीछे। छात्र अलग अलग कमरों में छुप जाते हैं, घायल साथी की हालत बिगड़ रही है। चुल चुपके से बाहर निकलता है, पास की शेड में एक ट्रक मिलता है, लेकिन एलियन हमला कर देता है। प्लान, टीवी का वॉल्यूम तेज करके एलियन को भटकाओ, ट्रक तक दौड़ो। लेकिन एलियन चालाक है, झांसे में नहीं आता। सब शेड की तरफ दौड़ते हैं, ट्रक की चाबी खोजते हैं। रॉक और एक लड़की में झगड़ा होता है, चाबी गिर जाती है भारी सामान के पीछे। एलियन छत फोड़ रहा है, कोई एक बाहर जाकर उसे भटकाए। लॉटरी, रॉक का नाम निकलता है, वो डरकर जम जाता है। उसका दोस्त स्वेच्छा से बाहर जाता है, बाकी चाबी निकालते हैं, ट्रक उठाते हैं, भागते हैं। लेकिन रॉक ट्रक में नहीं चढ़ा। रॉक का दोस्त छुपकर बचने की कोशिश करता है, एलियन आता है, तभी रॉक फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आता है। ठंडी धुंध से एलियन जम जाता है, मर जाता है, दोनों बच जाते हैं। दूसरा एलियन आता है, और ठीक तभी ली, बेन और बाकी साथी आ जाते हैं। सब मिल जाते हैं, आंसू, गले लगना, शेल्टर वापस। बेन खुशी से लगभग रो देता है। ली को कोर्ट मार्शल का खतरा, लेकिन युद्धकाल में उनकी जरूरत है। बस एक चेतावनी, अगली सुबह वर्दी मिलती है, असली सैनिक बन गए। कमांडर का ऐलान, कल पहला असली मिशन, रिहायशी इलाकों से एलियन साफ करो। डर का माहौल, कोई खाता नहीं, कोई बोलता नहीं। ली परेशान, वसीयत के कागजात, इन्हें बच्चों को कैसे थमाएं। यू चुपके से कागज ले जाती है, सब देखते हैं, सब थर जाते हैं। ली समझ जाते हैं, वो सबको किचन में बुलाते हैं, बेन के साथ मिलकर खाना बनाते हैं, मजाक करते हैं, हंसाते हैं। उस रात डर की जगह खुशी होती है। मिशन पर निकलते हैं, डिटेक्टर बीप करता है, एलियन पास है। ली हाई फ्रीक्वेंसी साउंड डिवाइस चालू करते हैं, एलियन इकट्ठे होते हैं, सब एक साथ फायर, प्राणी मारे जाते हैं। मिशन आगे बढ़ता है। इस दौरान 3 बचे हुए सैनिक मिलते हैं, हाई स्कूल के ही छात्र। उनके कमांडर ने उन्हें भाग्य भरोसे छोड़ दिया था। एक लड़की मानसिक रूप से टूट चुकी है, ली उन्हें साथ लेते हैं। रात को वो लड़की अकेले बंदूक उठाती है, यू देख लेती है। ली शांत आवाज में उसे समझाते हैं, लेकिन उसका दिमाग अपने पुराने कमांडर का भूत देख रहा है। वो ली पर गोली चलाती है, बेन बीच में आ जाता है, गोली बेन के कंधे पर लगती है, बच जाता है। ली रात भर बेन के पास बैठे रहते हैं। बेन कहता है, ठीक हूँ, चिंता मत करो। सुबह ली फैसला सुनाते हैं, हम वापस जा रहे हैं, मैं इन बच्चों को और खोने का जोखिम नहीं उठाऊंगा। वो जानते हैं इसकी सजा फांसी हो सकती है, फिर भी चुल और नारा छत पर पहरे पर है। नारा नीचे कुछ देखती है, एलियन आपस में संवाद कर रहे हैं गोलों से, और फिर एक दिशा में चल देते हैं। नारा ली को बताती है, नक्शे पर देखते हैं, वो एक नागरिक शेल्टर की तरफ जा रहे हैं। ली कहते हैं, वापस जाकर रिपोर्ट करते हैं। छात्र मना करते हैं, वहां हमारे परिवार हो सकते हैं। सब रुकने का फैसला करते हैं, ली डरते हैं, लेकिन रोक नहीं सकते। प्लान, एलियन को यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग में खींचो, अंदर बम लगाओ, बिल्डिंग उड़ाओ। सब काम पर लग जाते हैं, बम लग रहे हैं, अलार्म सिस्टम तैयार है। तभी चुल और नारा की निगरानी से खबर आती है, एलियन आ गए, तेज रफ्तार से। ली, अभी अलार्म चालू करो। छात्र अभी अंदर है। ली खुद अंदर दौड़ते हैं, सब बाहर निकलो, मैं बाकी बम खुद लगाता हूँ। बेन रुकना चाहता है, ली मना करते हैं। अलार्म की तेज आवाज गूंजती है, एलियन इमारत में घुस जाते हैं। ली बम लगाकर भागते हैं, एलियन घेर लेते हैं, ऊंचाई से कूदते हैं, पैर में चोट लगती है, वो फंस गए। बाहर बेन और छात्र इंतजार कर रहे हैं। ली रेडियो पर कहते हैं, बम चलाओ। बेन, क्या आप बाहर हैं? ली झूठ बोलते हैं, बाहर सब देखते हैं, ली कहीं नहीं, सब रो रहे हैं। ली कहते हैं, तुम सब सबसे बहादुर सैनिक हो जिनके साथ मैंने सेवा की, माफ करना। विदाई। बेन बटन दबा नहीं पाता, यू कांपते हाथों से आगे आती है, बटन दबाती है, इमारत धमाके से उड़ जाती है। इली की मौत हो जाती है, एक नायक की तरह। 1 महीने बाद छात्र मिशन पर है, उनका हुनर, उनका हौसला, उनकी अनुशासन सब बेहतर हो चुके हैं। ली के जाने के बाद बेन भी गायब हो गया, कोई नहीं जानता कहाँ। यू लीडर बनी, यांग उसका दायां हाथ। हर दिन बहस, कैपिटल जाएं या यहीं रहें, वोट होता है, हर बार यहीं रहना। यू 3 टीमें बनाती है, सप्लाई, हथियार, सुरक्षा। यू की टीम पुलिस स्टेशन पहुंचती है, भूमिगत जेल में कैदी भूखे प्यासे गिड़गिड़ाते। यू विरोध करती है, बाहर नहीं निकालेंगे, बाकी से। लेकिन एक लड़की पीछे लौटकर एक कैदी का दरवाजा खोल देती है, वो हत्यारे और बलात्कारी निकलते हैं, लड़की बंधक। यांग का डिटेक्टर बीप करने लगता है, एलियन आ रहे हैं। प्लान, तहखाने का दरवाजा खोलो, एलियन अंदर जाएंगे, सब कैदी मारे जाते हैं, लड़की बच जाती है। इधर चुल और नारा की टीम हॉस्पिटल में दवाइयां और हथियारों से भरा ट्रक पाती है, लेकिन एक साथी ऊपरी मंजिल से गिरकर मरा मिलता है, उसकी जेब में वोटिंग के कागजात, किसी ने वोट में हेरा फेरी की। सब वापस शेल्टर, साथी को दफनाते हैं। यू सामने आती है, वो सब स्वीकार करती है, मैंने रेडियो पर खबर सुनी थी, सरकार ने हमें छोड़ दिया, यूनिवर्सिटी सिस्टम झूठ था, हमारी सारी लड़ाई बेकार थी। यू, यांग, गाल ने वोट में धांधली की ताकि सब यहीं रहे। सबके सब टूट जाते हैं, न सरकार का भरोसा, न दोस्तों का भरोसा। इस झटके से सबसे ज्यादा जुक टूटता है गरीब परिवार, पढ़ाई ही उसकी एकमात्र उम्मीद थी। वो चिल्लाकर अपनी किताबें फाड़ता है, मैंने अपने परिवार को धोखा दिया। सब कैपिटल की ओर चल पड़ते हैं, यू, यांग, गाल साथ है, लेकिन बाकी उनसे दूर। रात को एक पुराने अम्यूजमेंट पार्क में रुकते हैं, किम दोस्तों की तरफदारी करता है, उन्होंने बचाने के लिए झूठ बोला। एक लड़की यू को बुलाने जाती है, सब फिर मिलते हैं, हंसी मजाक, राइड्स, पार्क की लाइटें जलती हैं, एक पल के लिए सब ठीक लगता है। चुल कैमरा उठाता है, उसमें मरे हुए दोस्त का वीडियो, वो रो रो कर माफी मांग रहा है। फिर एलियन आता है, खिड़की से गिरता है, किसी ने उसे धकेला नहीं। सबका दिल भारी होता है, पर राहत भी मिलती है। जुक एक पुराना अखबार पाता, यूनिवर्सिटी परीक्षाएं फिर शुरू। एक लड़की बताती है, ये अखबार सालों पुराना है। जुक का दिमाग टूट जाता है, वो लड़की का हाथ कसकर
पत्थर पकड़ता है, वो धक्का खाकर गिरती है बेहोश। जुक पागल हो जाता है, गाल उसे देख लेता है, उसे हटाता है। जुक पत्थर उठाकर गाल को मार देता है, फिर गोली चलाता है, गाल की मौत। जुक लाश समुद्र में फेंक देता है। आए हुए साथियों को कहता है एलियन आया था, सब मान लेते हैं। लड़की को होश नहीं, याददाश्त चली गई, जुक बच गया। एक बंद स्कूल में रुकते हैं, जुक के भ्रम बढ़ते हैं। रात को वो क्लासरूम में घुसता है और अंधाधुंध गोलियां चलाता है। एक एक दोस्त मारा जाता है, बचती है बस एक लड़की, घायल। वो जुक को गोली मारती है, जुक मर जाता है। चुल बच जाता है क्योंकि किम उसके सामने आ गया था, गोलियां उसे लगी। चुल रोता है अपने दोस्तों की लाशों के बीच। 2 साल बाद इंसानों ने एलियन का खात्मा करने वाला हथियार बना लिया, दुनिया फिर सामान्य होने लगी। स्कूल खुले, परीक्षाएं शुरू हुई। चुल एक परीक्षा हॉल में बैठा है, यादें आती हैं, वो दोस्त जो यहाँ उसके साथ होते। चुल चुपचाप उठता है, परीक्षा अधूरी छोड़ देता है, बाहर निकलता है और एक नई जिंदगी की तलाश में निकल पड़ता है, क्योंकि कोई भी डिग्री अब उन यादों को नहीं भर सकती, कोई भी यूनिवर्सिटी उन दोस्तों की जगह नहीं ले सकती।